जय श्री कृष्ण। आओ बेटा, आप जो चैत का महीना में जो चैत का महीना में दशा माता को जो उपास आया है उनका बारे में आज चर्चा किया ना। दशा माता को उपास मतलब जो राजा नल है और रानी दमयंती है, उनमें वह की कहानी आ है। तो जो दमयंती रानी है बा है नहीं दशा माता को उपास करती, और दशा माता को उपास करके जो दशा माता को डोरो आपा लगते ही चैत का मतलब महीना में जो दसवीं आ है उनमें उपास करके व्रत करके और डोरो जो गला में डले वो साल भर तक डोरो गला में ही डले रहे हैं। तो दमयंती रानी का गला में वो डोरो डले हो तो राजा बहुत दिन तक तो नहीं देखा, पर एक बार राजा की नज़र वह डोरा पे पड़ गई। अब जब राजा की नज़र डोरा पे पड़ी तो राजा ने थोड़ा सो मन में बेम आयो, तो फिर राजा रानी दमयंती ने बोलिया कि बोले यो डोरो बोले तू कहीं मैंने बस में करने के लिए डाल के रखे हो कहीं बोले, तो बोले यो डोरो निकाल के फेंक। तो दमयंती रानी बोली कि बोले नहीं बोले राजा जी, यो थाने बस में करने के लिए डोरो नहीं है, यो तो मैं बोले कवारी थी जदू ही दशा माता को उपास करती ही, तो मैं बोले यो डोरो हमारा गला में हमेशा रही है बोले, था को ध्यान नहीं गयो बोले अभी तक। तो बोले कि नहीं बोले यो डोरो तो बोले तू निकाल के फेंक बोले। अब वो जैसे ही राजा जी देखो वो बेचारी दमयंती रानी भी पति की आज्ञा आगे कहीं बोल भी नहीं सकी, तो राजा जी लेके वो जो डोरो हो उन्हें उनका गला मुँह निकाल के फेंक दियो। अब डोरो जैसे ही फेंक्यो तो दशा माता नाराज हुईगा। दशा माता नाराज हुईगा तो वही दिन, क्योंकि रानी जो ही वह बहुत ही अच्छा भाव दशा माता का उपास करती है। तो दशा माता रात के माता जी ने मालूम हो रानी की कोई गलती नहीं है, जो गलती करी वो राजा जी करी है। तो माता जी कही करियो राजा नल का सपना में गया रात के और कियो कि बोले राजा नल बोले तू जो बोले दमयंती रानी इतना दिन हमारा उपास करती ही रुको डोरो जो का गला मुँह तू तोड़ के फेंक्यो है। तो बोले आप थारो बोले कि थारी दशा चेंज हो जाए बोले, थारी दशा बदल जाए बोले, अब थारा घर में जो सुख संपत्ति वैभव है बोले वो सब खत्म हो जाए बोले। तो भी राजा जी ने समझ में नहीं आई, तो राजा जी बोले कि हाँ बोले ऐसा कभी हो है, चलो बोले एक बात बताओ बोलते था जिस तुम्हारी दशा मतलब बदलने आली रही तो मैंने कैसे समझ में आई कि हमारी दशा बदलने आली है। तो बोले देखिए एक बात ध्यान रखिए कि जिस दिन थारी खली खाना की इच्छा हो जा और दमयंती रानी की चना खाना की इच्छा हो जा, उस दिन समझ लीजिए कि थारी दशा बदल जाए। अब थोड़ा बहुत समय बीतियो, समय बीतना के बाद राजा जी ने सही में ही एक दिन खली खाना की मन में आएगी। तो राजा जी सिपाहियों ने बोले बोले कोई है कि नहीं है। अब राजा की आज्ञा पर तो सिपाही उनकी ढेल मतलब जमा होगा बहुत सारा। अरे बोले राजा जी आज्ञा करो, बहुत खड़े हैं बोले मातो खली ला के दो बोले मेरे को खली खाने की इच्छा है। अब राजा जी ने जब देखो सिपाही तो बेचारा जो राजा जी बोली वही कह रही। अब मैं गया तो राजा जी ने खली ला के दे दी, और उनने राजमहल में जो रानी दमयंती ने चना खाना के मन में आएगी तो वह भी दासिन के दिए बोले मैंने चना ला के दो कटोरी, बोले मैं तो चना खाऊं बोले। देखो ये चैत का महीना में ओढ़ा उम्बी चना है तो सबका खेत में रह ही है। तो रानी जी गया दासी जी गया और कटोरी रानी जी ने चना ला के दे दिया। आवण ने तो राजा जी खली खा लिया और अन्य रानी जी चना खा लिया। तो दशा माता को जो कोप हो वह के ऊपर चलू ही को, तो वही दिन वह का मतलब राज्य में जो नगर हो वह को राज्य जो वह को महल हो उनमें चोरू चोरी होणो, कई बीमारी आणो, कई महामारी आणो, और धीरे 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 करके राजा को जितो धन संपत्ति वैभव धीरे धीरे सब खत्म हुई गो। अब धीरे धीरे सब खत्म हुई गो तो राजा जी कियो कि देखो बोले रानी जी जो चूल्हा पे आप रोटी खाई है वो चूल्हा की अब राख तो नहीं खाई जाए। तो बोले आप एक काम करा अपना नगर में तो बोले आप कुछ ऐसा काम कर नहीं सका, जैसे दाड़ की मजदूरी जो करके इंसान जो पेट पालन करे वो आप कर नहीं सका। बोले आज आप ये देश का राजा है। तो बोले आप एक काम करा अपना दो ही छोराओं ने लेके बोले आप चले जाओ आठू बोले। तो दो ही छोराओं ने लेके गया तो थोड़ी दूर गया तो मैंने एक मतलब मकान मिलियो अच्छो बढ़िया जो अच्छा वैभवशाली लोग था। तो उठे ले जाके वाका छोरा ने बे कह दियो कि बोले वरने संतान भी नहीं ही। तो उठे ले जाके वाका छोरा ने दो ही ने छोड़ दिया। बोले हाँ अभी थोड़ा भ्रमण पे जावा है, बोले मैं कहीं दो ही छोरा ने था कि अमानत समझ के बोले थाको अगर कहीं काम करता करवाता बने तो करवा लीजिए, नहीं बोले थाका बेटा समझ के बोलता है रख जो मैं वापिस आवाज बोले माँ का बेटा ने थक ले ले दो ही छोरा होना। अब बे बेचारा वाके तो पहले से ही संतान नहीं थी, तो ऐसा तो संतान नहीं ही तो अच्छा बहुत बढ़िया छोराओं ने अच्छा रखा। अब अन्य कभी राजा जी और रानी जी जो जिस नगर में जाता है पहले तो जैसा गया वे जंगल मुँह निकल के गया तो जो मालिक को जो बन हो तो बन की पूरी दुबड़ी उबड़ी सब सूख गई। तो मालिक यो ऐसा कौन पाव गुणा को आया बोले हमारी दुबड़ी उबड़ी और पूरी बोले मारी बोले मारो बगीचो ही सूख गो बोले। अब बेचारा उठू बड़ी मुश्किल रात रुके और फिर सुबह उठू चलेगा। आगे गया तो एक बहुत अच्छी गाय ही जो 10 1 लीटर 10 12 लीटर एक टाइम को दूध देती ही। तो जैसे ग्वालन ही जो दूध लगाने बैठी तो जैसे ही आके राजा रानी की दृष्टि के ऊपर पड़ी वह गाय दूध दे देती जो कूदी।
तो फिर वह बोली कि बोले कई मानो इसको कौन आएगा, बोले हमारी गाय तो अच्छे अच्छे बोले दूध देती है, बोले एकदम हमारी गाय कूद गई। तो फिर उठू भी फिर बेचारा आगे चलेगा। आगे गया तो मतलब का दोस्त काट गया। दोस्त काट गया तो दोस्त मैंने बढ़िया मतलब राजा जी हाँ अच्छी आओ भगत करी, सब कुछ करे हुआ को बढ़िया खिलाया पिलाया अच्छा सुलाया मैंने। तो फिर रात रुकना का हिसाब हो वह कम राजमहल में एक कमरा मैंने राजा जी ने और रानी जी ने दियो कि थे बोले विश्राम करो। अब मैं जैसे ही सोने गया तो जो दोस्त हो वो कहे खुटी ही मतलब पहले देखो मकान पुराना रहता तो खुटी तो रहती, तो खुटी में है नहीं ऐसे भी मोर का डिजाइन की खुटी बनाई है। तो वो मोर की डिजाइन की जो खुटी ही वो में आके वो खुटी अपने आप जो दूका दोस्त की जो पत्नी ही उको हार निकलने लगी। वह खुटी पे ऐसे टांग देती क्यों कोई तो नहीं, तो खुटी पे सोना को हार बा टांग दियो, 1.25 करोड़ को हार दो बा लेके टांग दियो। तो वह खुटी का अंदर वो मोर नहीं जैसे एक कहीं निकले और वो धीरे 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 वो खुटी मुँह हारने निकल तो गयो। अब यह बात रानी दमयंती देख ली। अब दमयंती जी जैसे ही देखे राजा जिन की हो बोले देखो बोले अटे तो बोले या खुटी बोले अपने आप बोले था कि दोस्त की पत्नी को बोले हार निकल रही है और बोले ये अपना ये समझी कि भैया की दशा ऐसी है तो ये माँ को हार छोड़ लियो। बोले तो आपा तो बोले अटू चला बोले तो बेचारा उठू भी रातम रात निकल गया। अब निकल गया सुबह जब दो ही उठा है मित्र और वह की पत्नी जो उठा है और उठा है तो देखो सही में 1.25 करोड़ को जो हार हो वो हार उठू गायब हो। पर देखो जाको प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि मती पहले ही हर ले। भगवान मैंने दुख देना आड़ो हो जी के लिए राजा जी की मतलब दोनों फेंकनो हुई और या के वे दशा बदलनो हुई। तो वे कही करियो देख लियो बोले तो उन्हें विश्वास नहीं हुई होगा दोस्त ने। नहीं नहीं बोले थे गलत बोल रहा है, बोले मारो दोस्त ऐसा है ही नहीं बोले कि था को हार चुराई। बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं मैं थान दूसरा हार बना दो। ऐसा करके फिर चलेगा बेचारा नल दमयंती दो ही चलेगा, ये भी अपने आप में संतोष दे लियो। आगे गया तो एक कुमार हो तो वो कहीं कर तो वो का घर में भी उसकी पत्नी जो है वह दशा माता को उपास करती है। तो दशा माता उन्हें आशीर्वाद दे के गया था कि तू कुमारण है, तू मटका जरूर गड़े पर बोले तू जैसी मट्टी का मटका ने हाथ लगाए तो वो मट्टी को मटको सोना को हो जाए। तो उसका जो मट्टी का मटका है ना सोना का मटका मतलब बना बना के वो घड़ घड़ के और मतलब जो भगवान उनका मंदिर रहा देखो भगवान उनका मंदिर उनमें तो लगे ही है कलश वगैरह, तो वो अच्छा भगवान का मंदिर जैसे हाथ लगाते वे लोग तो सोना का हो जाता। तो भगवान ने उनका मंदिर में उन्हें चढ़ाने के लिए मटका में दे देता है क्योंकि वाका ऊपर दशा माता का आशीर्वाद हो। तो उसका भी मट्टी का मटका होने लगा उस दिन जैसे ये लोग उठ करने गया। फिर भी क्यों सालो ऐसा कई चीज है बोले कि जो बोले माँ का अभी तक तो सोना का मटका हो रहा था और ये मटका भी माँ का बोले मट्टी का होने लगा। बोले कोई ना कोई की तो मतलब माँ का यही पे बोले नजर खराब पड़ी है। अब ये बेचारा नल दमयंती दो का दो उठू भी डर का मारे आगे निकल गया। आगे गया तो बेन का नगर में पहुंचा। राजा जी सोचो कि चलो भाई कोई साथ नहीं दे दुख सुख में बेन तो साथ दे। तो बेन का नगर में गया, बेन का नगर में गया तो खबर भेजी कि भाई था का भाई भोजी आया है तो बोले कि मैंने बुलाओ। तो बेन पैसा आली भाई पहले से ही पैसा आला करे बेन ने दियो हो। तो बेन पैसा आली तो बेन दासी ने कियो कि बोले पहले तो यह देख के आया बोले कि हमारा भाई भोजी किस दशा में है कैसा आया। तो दासी देख के आई तो बोले फटा पुराना कपड़ा है और बिल्कुल कन कैसा ही दिख रहा है। वे तो बोले व्याको तो भिखारी भी अच्छा दिखे बोले ऐसी दशा में बोले था कि भाई भोजी आया है। तो बेन पैसा आली देखो पैसों सबने घमंड तो करवा ही दे है। तो बेन कन पैसों ज्यादा होना कारण बा उस समय मतलब भाई ने भी नहीं मतलब ये करीबा। तो बेन कहीं करियो भाई के लिए एक कांदो और एक अच्छी मोटी रोटी ऐसे दो की 2 थालियाँ बना के और भाई की एक थाली भाई की और एक थाली गुजी की ऐसी थालियाँ पुरस के दासी का हाथों भिजवा दियो। तो और झूठ बोल दी कि बोले आपकी बहन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बोले बहन नहीं आ पाया यूँ करके दासी मैंने कह दियो। तो अब राजा जी तो बेचारा देख लिया कि भाई देखो समय समय को परिवर्तन है, आज मार्केट कुछ नहीं है। तुम्हारी बहन भी बोले एक खांदो और 2 रोटी भेजी मान लिए चलो कोई बात नहीं ठीक है बोले आई बोले एक कांदा और 2 रोटी बोले यही मैं खा लूँ बोले। और राजा जी तो खा लिया पर रानी जी ने समय को परिवर्तन देखनो हो तो रानी जी कहीं करे उठे ही जटे वे लोग खाने बैठे उठे ही एक छोटा सो हाथ यू कुरच कुरच के जमीन में एक गड्ढो कर लियो और गड्ढो करके वो जो एक कांदो और वो जो रोटी ही उन्हें उठे गाड़ दिया। अब वे उठे गाड़ दिया और कर दियो धरती माता ने कह दियो कि हे माँ ये हमारी अमानत है, मैं जिस दिन अन्नू पाछी आऊँ उस दिन हमारी अमानत तू मैंने दे दीजिए। अब धरती माता भी देखो स्वीकार करी कि अमानत ने क्योंकि रानी दमयंती को सतीत्व हो और माता मतलब दशा माता को उपासना हमेशा करती तो धरती माता भी उनकी अमानत ने संभाल के रखी। आगे गया तो मतलब राजा जी सोचा
कि बोले कि एक काम करो, बोले तालाब का नीचे बैठा, तालाब का नीचे बैठा। तो जो मतलब जो रानी जी को पियर हो उठे, तो रानी जी का पियर में मतलब उनका माता पिता जो अभी भी बहुत अच्छा रहा, मतलब रानी जी बहुत अच्छा रहा, रानी दमयंती बहुत अच्छा घर की थी। तो उनका पिताजी उस दिन नगर न्यूतो करियो हो, नगर न्यूतो करियो, तो नगर न्यूता में सबने मतलब जितना भी है, भले वो बाहर का आयड़ा हो चाहे नगर का हो चाहे कोई भी हो, सबने जिमना को उस दिन बुलाओ हो। तो राजा जी कियो कि बोले रानी जी बोले आज अठे बोले प्रसाद बट रहे है, तो बोले मैं प्रसाद लेके आऊँ, उठू जब तक था एक काम करो, ये तालाब में मछलियाँ निकाल के बोले था थोड़ी सी भूंज लो, तो आपा बोले वे मछली का साथे बोले वो जो उठू भोजन मिली वो मिला के आपा अच्छो खा लेवा। तो देखो किस्मत खराब थी है कि, तो अन्य रानी जी मछली निकाल के भूंजी, तो जो मतलब भगवान वो जो नदी को वो जो को जो आयो, तो पूरी पूरी मछली ने पाछी लेके चले गो, और पूरी पूरी जलेल मछली भी पाछी जिंदी होकर पानी में चलेगी। और अन्य राजा जी जो भोजन लेके आ रहा था, भोजन ने आई एक चील और भोजन पूरा उड़ा के लेके चल गई। अब है तो राजा जी फिर सोचा कि यार अपना किस्मत में तो मतलब भोजन अब दुर्लभ ही हुई गो है। तो फिर भी फिर आगे गया तो राजा जी कियो कि देखो बोल रानी जी आप एक काम करा, वो था कोई पीर है, आप आठे बोले था भी घूमटा में बोले था को रूप बदल के रहो, और मैं भी बोले मारी तो देखो अब दस ही ऐसी होगी, मैंने तो वैसे भी कोई नहीं पहचानी, बोले मैंने हमेशा राजा का रूप में देखा है, और अभी अपने दिन दशा देख के बोले वैसे अभी अपने अंदर बेद नहीं पहचान पाई, तो ये तो था पीर आड़ा है एक पहचाने। तो रानी जी की चलो बोले ठीक है, बोले राजा जी कोई दिक्कत नहीं है। तो रानी जी गया, तो जो माँ है मुझे ही माँ मतलब अच्छे परिवार ही हुआ, तो उठे हुए दासी बन के रहने लगी। रानी जी घूंघटो काट के दासी बन के वह को जीती बनती ही वह की सेवा करती, और राजा जी भी घुड़साल में वह का घोड़ा उनकी मतलब जो मैं नहलाणू धुलाणू मैंने दौड़ानो करनू। तो राजा जी रानी जी ने कोई पहचान ही नहीं। अब राजा रानी काट गई ऐसो करता करता मतलब मैंने साल भर हुई वो चेत को महीनों आयो। और जैसे ही वे माँ उन्हें बचपन में बच्चिन सिखाई थी दमयंती रानी ने कि बोले बेटा अपना दशा माता को तो बस माँ का नहीं जदू वह दमयंती रानी उपास करती ही। तो देखो माँ का संस्कार बच्ची ने बहुत आड़ा है, कभी भी बेटी ने संस्कार अच्छा दे हो तो वह कभी न कभी उन्हें आगे भविष्य में जब वह ससुराल जाए जब वह चीज उन्हें हमेशा आड़ी आई। तो माँ उन्हें हमेशा संस्कार दिया था, तो बेटी किन्ने तो माँ नहीं पहचान पाई। अब तो दमयंती रानी जैसे ही चेत को महीनों आयो कि माँ आऊंगी भोजा आया सबके सब वो उपास करियो, तो आ भी चोरी वो दिन उपास कर लियो। और भाई जैसे वे उनका काम कराने लग गया तो मैंने थोड़ा बहुत पेमेंट भी मिलता पैसा भी मिलता है। तो वो दिन रानी जी की राजा जी ने घर गया उठे झोपड़ी में जड़े में रहता है, बोले कि थे एक काम करो, बोले आज भोजन को सब सामान ला के दो, मैंने बोले आज मैं भोजन के अपना घर ही बनाऊँ, आज अपन राजमहल में भोजन नहीं कह रहा, और अपना ही घरे भोजन बना के बोले मैं बोले पूजा करूँ दशा माता की बोले। तो राजा जी ने देखो जब ठोकर लगे जब इंसान ने समझ में हर चीज आ जाए, राजा जी समझ गया कि म्हारे ही कोप का कारण बोले आज ये मतलब म्हारे ही ना समझी का कारण आज बोले रानी जी ने भी बोले तो मतलब परिश्रम करना पड़ रहा है। तो बोले ठीक है, बोले रानी जी बोले राजा जी कुछ समझ में आई साल भर में अच्छा अच्छा समझ में आ जाए, तो राजा जी ने समझ में आई। तो राजा जी मैंने भोजन को सब सामान ला के दियो, राजा जी रानी जी अच्छो भोजन बनायो, दशा माता की अच्छी पूजन करी बढ़िया दो ही जोड़ाऊ, और दशा माता को आशीर्वाद मांगियो कि हे दशा माता हमारी तो गलती होगी। राजा जी रानी जी पहले तो रानी जी अकेला उपास करता है, फिर राजा जी भी साथ उस दिन उपास करियो, दो ही रात दशा माता ने भोग लगायो, और दशा माता को खूब आराधना करी खूब माफी मांगी। तो दशा माता राजा जी ने कह दियो मतलब जब पूजन पाठ सब हुई दशा माता रात के राजा जी के सपना में आई कि बोले देखो रानी जी तो शुरू हमारा उपास करता ही है, पर राजा जी थाने शिक्षा लगाना के लिए बोले मैं थाने साल भर की तकलीफ दी है, आप बोले था का अच्छा दिन वापिस आना आ रहा है, बोले अब भले था उजागर हो सको बोले। तो दूसरा दिन सवेरे रानी जी नहाया धोया तैयार हुआ, तो दासी को रूप हटा के और मतलब दशा माता को ऐसा आशीर्वाद हुआ कि वह मतलब जो दरिद्रता वह ऊपर थी बस सब खत्म हुई। जैसे पहले को वह रूप थो राजा रानी को वैसे वैसे रूप वह ऊपर दशा माता देके चलेगी उस दिन रात में, और वैसा वैसा में पाछा राजा रानी जैसा दिखने लगा। अब राजा रानी जैसा दिखने लगा फिर महल में गया, तो माँ बाप बेटी ने देख के बहुत खुश हुआ। अरे बोले बेटी बोले थे कन्नू आएगा दो का दो, बोले बेटी दामाद ने एकदम देख के खुश हुआ। तो बोले नहीं बोले माँ बोले थे माने पहचान नहीं पाया, पिछला साल भरू बोले ये घुड़साल में बोले घोड़ा की देख रेख करता है, और मैं के घूमटा में दासी बन के ताकि सबकी सेवा करती ही बोले। पर माँ के बोले दशा माता को माँ का ऊपर कोप तो दशा माता बोले मैंने आशीर्वाद दियो, तो बोले कि थाको जब तक था मारो माफी नहीं मांगो जब तक थाको मारो कोप जो है वो खत्म नहीं हुई। तो बोले काले थे लोग जब सब उपास करया, तो मैं भी बोले दशा माता को उपास करे दशा माता को आराधना करी, और स्वयं राजा जी बोले दशा माता जैसे मारो डोरो फेंके हो, तो बोले वापस मारो डोरो गला में डलवायो दशा
दशा माता माफी मांगी तो बोले मारे पाछा दिन दशा माता आज कह दियो बोले कि मारी दिन दशा पाछी बदलने वाली है। तो बहुत मतलब माता पिता ने बहुत दुख हुई हो कि देखो आज हमारी बेटी की दशा बदलेगी, तो हमारी बेटी मतलब घर में ही नौकरानी बन के रही। पर मैं समझ नहीं पाया कितना अनभाग्य माँ का बोले। फिर मैं तो देखो राजा जी का वो रानी जी का कमी तो कोई चीज की थी नहीं, उतनी घड़ी है गाड़ा धन भरियो है, कपड़ा बढ़िया है, सब बात की राम राज करके बेटी ने मैं विदा करे। बेटी और जवाई के दियो बोले मातो पाछा माँ का राज में जावा, माँ की दशा माता बोले आज दशा सुधार रही है, पाछा जान लागा। तो पाछो जब राजा जी रानी जी गया तो वही अच्छा बे मतलब पूरा रथ घोड़ा और हाथी पूरा सब सामान दियो, जैसा राजा का ठाट बाट है वैसा राजा का ठाट बाटू है कि मतलब माँ बाप बहन बेटी ने विदा करया। तो जब वह निकला था वो कुमार को जो मटको पाछो मट्टी को ही को हो वे जैसे ही उठ गया, पानी आनी पिया तो वे जो पाछा मट्टी का मटका हा वे पाछा सोना का होने लगा। तो फिर वो कुमार पहली बार बोले तो कई कम कई कौन अपशगुन आयो जो हमारा मट्टी का मतलब सोना का होने वाला मटका मट्टी का होगा, तो उसका पाछा मटका सोना का होगा। अब बेन घर गया तो बेन घर गया तो बेन वही खबर भेजी वही गांव में जट में बैठे हाँ उठे बैठे वापिस सब सामान लेके। और बेन घरे खबर पहुंची कि बोले अथा का भाई भोजी आया है। बेन फिर वही बात बोली पुरानी वाली कि बोले जाओ भाई भोजी की दशा देख के आओ। तो दासी गई दशा देख के बोले ठाट बाट है, घोड़ा गाड़ी है और खूब बोले मतलब गाड़ा पहले रथ आता, रथ में बोले बहुत सामान भरे है ना, सोना और चांदी और जवाहरात और थाका भाई और भोजी तो राजा रानी बन के बोले पहले के जैसा बोले वो रथ पे सवार है बोले, और अभी वे बोले जब वही झाड़ का नीचे बैठे है और थाका मिलना की आशा कर रहा है। अब बेन अच्छी सज धोक के सज धज के बढ़िया मोती को थाल सजा के लेके आई, अच्छी बढ़िया थाली लेके आई भाई भोजे की आरती करने के लिए। अब भाई तो कहीं भी नहीं किया पर बेन और भोजे भी कहीं नहीं बोली, आरती की थाली वाली कर ली, मोती को थाल जो लेके आई। बोले नहीं बोले बेन मैंने यहाँ की जरूरत नहीं, मैंने प्रेम की जरूरत है बोले, अपने भाई बहन को प्रेम ऐसे ही रहे। और राजा जी जो आरती की थाली लेके आई तो राजा जी जैसे ही वो वैकन तो हम ससुराल जी बहुत दे दियो तो रानी जी की नहीं बोले मैं देव बोले बहन ने बोले जेठे धरती माता ने वे एक कांदो और एक रोटी देके दी ही। तो बाद धरती माता का नो वापिस मांग ली, वापिस उठे खड्डो थोड़ा सरका ही मट्टी तो वे वापिस आएगा के है धरती माता मैं बोले जो सामान थाने मारो दे के गई थी, जो हमारी अमानत थक्कन रख के गई थी बा मने पासी दे दो बोले। तो दशा माता का आशीर्वाद वो जो कांदो हो को सोना को बिस्किट बन को अच्छो बढ़िया गोल सोना को लड्डू बन को, और जो रोटी ही वो की चांदी की प्लेट बन गई। तो बा रानी दमयंती ली और जो मतलब नणंद वे की आरती की थाली लेके आई उमें बा भेट दी। बोले भाई जी जो थाको दिएड़ो है और यो थाने पाछो, पर था माने एक कांदो दियो तो वो रोटी दी थी, पर बोले मैं तो थाने बोले वापिस भेंट में बोले यो दे रही बोले। कभी भी बोले भाई की दशा अगर खराब हो जाए तो बेन ने घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेन भाई तो देखो दुख सुख का साथ ही रहे। बेन ने थोड़ी सी शर्म आई नीचे गर्दन कर ली कि बोले भाभी हमारी गलती हुई, पर भोजई भी बेचारी ऐसी नहीं थी, दो ही भाई भोजई एक दूसरा ने गले लगाया और बेन ने अच्छा आशीर्वाद देके ऊटू भी चलेगा। अब ऊटू गया तो आगे आया तो वो जो गाय कूद गई वह पाछी दूध देने लगी, और फिर गाय जो कुदेल गाय दूध देने लगी फिर वही दोस्त काट गया। तो दोस्त काट गया तो रात रुकिया, दोस्त भी पहले जैसी पाछी आओ भगत करी खूब अच्छा रखा खूब सम्मान दिए मैंने, और वो दिन बे पाछा रात के उठ रात रुकिया। अब रात रुकिया तो जो बा दशा माता का आशीर्वाद हुआ जो खुटी ही बा जो वो हार निकल लियो वो हार बा पाछो वही खुटी वैसे वैसे हार निकालती हुई दिखाई दी। अब वो हार पाछो जब निकल रहे हो तो जब दमयंती रानी पर राजा जिनकी हो जल्दी जाओ बोले ताकि दोस्त ने और वह की पत्नी ने बुला के लाओ। तो बोले बे देख ले ही बोले, क्योंकि वह का मन में ये शंका जरूर आई हुई कि आप हार चुरा के लेके गया, क्योंकि जब अपना ऊपर दशा माता को कोप हो बोले तो अपना ने हर आदमी बोले मतलब बेसी नजरू देखता है बोले कि देखो इंसान का जब दिन दशा खराब आए नहीं तो सबू पहले अपना वालों ही वो साथ छोड़े है कि नहीं। तो जिसलिए हमेशा भगवान वो जुड़ल रहना चाहिए, भगवान ज्यादा नहीं तो इतो तो भी देहो कि आप आया को स्वागत कर सका और आप दाल रोटी अपना ज्यादा पैसों कोई काम को नहीं। तो वे लेके आई और वे मैंने बताया कि देखो बोले आई कुटी बोले पिछली बार बोले मार्ट आया था तो आप बोले ताको हार निकल रही थी, और बोले आज आई वही खुटी बोले वापस ताको हार बोले देखो बोले बाछी निकाल रही है बोले। वो मोर को ऐसे मोर का जैसी खुटी बनेल थी और वह मोरनी का टाइप की वह चो चुकी ऐसी खुलती बंद होती बंदी खुलती, तो बस जैसी निकल रही थी वैसी वैसी पाछी उकल भी रही थी। अब पाछी जैसे हार उकलियो तो बा फिर जो मित्र हो वो बोलियो बोले हाँ बोले भाभी बोले
ताकि बहू ने बोले शंका हुई बोले कि वह की दशा ऐसी ही बोले तो मैं जरूर बोले अपना हार चुरा के लेगा, वही बोले क्यों 1.25 करोड़ को हार हो बोले। तो बोले मैं तो उन्हें इतनी क्यों बोले संतोष रख बोले अगर अपना किस्मत में हुई तो वो तो कटे ही नहीं जा। देखो कोई का अगर किस्मत में कोई चीज है तो अगर उसका कोई छुड़ा भी ले या चोरी भी करके ले जाए कहीं भी हो, पर अगर वो का भाग्य में है तो वह चीज उन्हें पाछी जरूर मिली। तो फिर मैं जो दोस्त की पत्नी ही मैं रानी दमयंती को माफी मांगी। तो दमयंती रानी यही क्यों कि नहीं बोले था कि कोई गलती नहीं है और तो कि माँ का ऊपर भगवान को कोप हो बोले, तो वो कोप बोले माँ का तू हाँ मतलब माँ का ऊपरू हट गो है बोले जी के लिए बोले वो सब इतना सब कारण बनियो बोले। तो बोले और फिर राजी खुशी में उठू भी विदा हुआ। आगे आया तो जो माली को बगीचो सुगो हो वो बगीचो व्याका आते ही पाछो हरो हरो हो गो। फिर माली भी खूब आशीर्वाद दियो बोले पिछली बार तो कहीं मालूम कौन आया हाँ बोले तुम्हारो बगीचो पूरा सुगो हो, अब की तो बोले देखो राजा जी थे आया तो बोले मारो बगीचो हरो भरो हुई गो। अब बगीचो हरो और गाँव में जब गया तो देखो जब राजा जी की दिन दशा खराब हुई तो पूरा गांव की दिन दशा खराब हुई। तो बेचारा देखे आई कोई घोड़ो रथ हाथी सब लेके आ रहा है। तो एक आदमी गए तो बोले अपना तो देखो बोले राजा रानी भी चलेगा बोले और कोई बोले बहुत बड़ी सेना लेके और हाथी घोड़ा रथ लेके बोले अपना गांव पे चढ़ाई करने आया, अपना नगर पे चढ़ाई करने आया बोले। तो बोले कि सबका सब आया देखा तो बोले नहीं बोले ये तो राजा नल और रानी दमयंती है। फिर बेचारा के देखो वाला जो ढोल लगा रहा बेबी साल भर में सब फूट पाट का, तो मैं फुटिया टूटिया ढोल लगा रहा हूँ बेचारा राजा जी रानी जी को स्वागत करने आया। तो दशा माता का आशीर्वाद हूँ मैं फुटिया टूटा ढोल नगारा भी अच्छा बढ़िया होगा डम 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 जोर जोर भाजन लगा और राजा जी रानी जी को गाँव भर का खूब स्वागत करियो। फिर राजा जी दशा माता को अच्छो भव्य मंदिर बनाया एक नगर में और दशा माता को मंदिर बना के और सबने घोषणा करी कि हर साल चैत का महीना में पूरा गांव भर का ने पूरा नगर भर का ने दशा माता को उपास करना है। 10 दिन तक नहीं हो सके तो एक दिन माता जी को उपास करके पीपल को झाड़ जो तो उठ जाके और पीपल का झाड़ के नहीं भगवान को आको में दशा माता को मंदिर बना दियो। तो सब लोग आया आती साल भर में और दशा माता को उपास करती। तो राजा जी का पाछो जैसो धन संपत्ति वैभव तो वो सब पाछो जैसो जैसो बढ़िया। तो मतलब दशा माता का उपास में मेन तो पीपल करने जाके अपने ने पूजन करना चाहिए भाई। दशा माता का मंदिर हर गांव में अवेलेबल नहीं रहे हैं, हर गांव में नहीं मिले। तो दशा माता को वास पीपल का झाड़ का नीचे है तो सूत का धागा वो लपेट के और दशा माता की पूरी पूजन करके और राजा जी पूरा नगर वो उपास करवायो। और जब करूँ राजा नल और दमयंती रानी हर साल दशा माता को उपास करती। तो माता दशा माता को एक ही आराधना की राजा नल और राजा दमयंती रानी दमयंती हूँ जैसा नाराज हुआ है वैसा कभी कोई नाराज मत हो जो और जैसो बहन में वापिस फल दियो है वैसो फल सबने दीजो। खोटी की करी अधूरी की पूरी कर जो। बोलो दशा माता की